मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं। जो जिंदगी आज जी रहे हैं ये सबसे बेस्ट जिंदगी है। इससे बेहतर जिंदगी कोई आने वाली नहीं। तो आपको बेस्ट जिंदगी को बेस्ट बना करके जीना, क्योंकि आप जो आज हैं कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे। तो अपने आप को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आईना आपको वही दिखाता है जो आप हैं। ये आपका शीशा, ये आईना है, ये आपको वही दिखाएगा जो आप हैं। आज भी आपको वैसे ही दिखाएगा, कल भी वैसे ही दिखाएगा, परसों भी दिखाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए बेहतर समय, अच्छा समय कभी आने वाला नहीं। जो आपका समय, ये सबसे बेहतरीन समय है। इसको बेहतरीन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आईने को साफ किया, आईने को साफ किया, खुद को देखा, खुद को साफ किया तो उसको देखा। उस परमपिता परमात्मा की पावर को, शक्ति को आप महसूस कर पाओगे। उसको देखने के लिए कोई आपको कोई स्पेशल, आपके अंदर अलग कुछ बदलाव आने वाला नहीं। आप उसकी अनुभूति कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। जर्रे जर्रे में खुदा है। भगवान तो हर जगह, हर आती जाती सांस में, लेकिन आप महसूस नहीं करते। सांस की कीमत तब पता चलती है जब आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है, आप पैसा देते तो आपको कीमत लगती है, पता कि सांस की कीमत क्या होती है। इसलिए हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट भगवान का, परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें। इस प्रकृति का शुक्रिया करिए जो आपको जिंदा रखे हुए। आज ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए जिंदा है। ऑक्सीजन बंद हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बम बम बोले हो जाएगा। इसलिए जीवन में जो लोग हैं, जो आपके साथ हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, उन सभी की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, कदर करो, उनको शुक्रिया बोलो, धन्यवाद बोलो। आज आपकी लाइफ में हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके लाइफ में लोग नहीं है। आज आपके पास माँ बाप का साया है। उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनको उनकी कीमत मालूम है। आपके छोटे भाई बहन आपके साथ हैं, लेकिन जिनके भाई बहन नहीं, उनको पता है भाई बहन की कीमत क्या होती है। आज आप स्वस्थ हैं, आप आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो एक बीमारी का जीवन जी रहे हैं, उनको पता है कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। इसलिए जीवन को जीना है, जीवन काटना नहीं। हर घड़ी, हर मोमेंट अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के रहिए। सभी के लिए आपके दिल के अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। किसी को गलत मत बोलिए, किसी के जिंदगी के बारे में नकारात्मक विचार मत लाइए, किसी को कोसी मत, किसी के बारे में बुरा भला मत कहिए। आपको नहीं पता उसकी जिंदगी कैसे, जैसे आपको अपनी जिंदगी के बारे में मालूम है कि आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके घर परिवार में क्या समस्याएं दिक्कतें। इसलिए उस इंसान की भी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानी, समस्याएं होंगी। वो किस दौर से गुजर रहा है उसको मालूम है। बहुत सारे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, आखिर गलत कार्य कर क्यों रहे हैं? उनको अच्छे कार्य के बारे में किसी ने बताया नहीं, उनको मौका नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला। और जब उनको मिला तब तक उनकी हैबिट, आदत बन चुकी थी। और उस आदत को सुधारने के लिए उनको एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाया। इसलिए एक अच्छी आदतें हर इंसान के अंदर डाली जा सकती हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे चले गए तो आप वापस सही रास्ते पे आ सकते हो, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम बेहतर जीवन जी रहे हैं तो दूसरों को बेहतर जीवन जीने के लिए हमें उनको प्रेरणा देने का माध्यम हम सबको बनना है। हमारे घर परिवार के अंदर कोई सदस्य ऐसा है, किसी कारणवश शायद ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, किसी कारणवश उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी कारणवश वो अस्वस्थ रहता है, तो उसके जीवन में आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, उनके साथ समय बिताइए। जिंदगी जीनी, जिंदगी काटनी नहीं। बहुत सारे ऐसे अनाथालय हैं, वहां जाइए, वहां पे समय बिताइए, देखिए आपकी जो खुशियां आ जाएंगी। आप हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने आपके टैलेंट को खत्म कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको लगता है कि आपकी जीवन खुशहाली आ गई, आपका जीवन छोटा हो गया। पहले प्राचीन टाइम में आपने सुना होगा, लोग 200, 300 साल, 400 साल जिंदा रहते थे, क्योंकि प्रकृति के साथ अटैचमेंट था, प्रकृति के करीब थे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक साथ घर में बैठ के खाना खाते थे, एक साथ घूमने जाते थे, एक साथ बैठ करके बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, खेलते थे, एक दूसरे के साथ हमारा बड़े परिवार हुआ करते थे। कभी भी किसी की कमी खलती नहीं थी, कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अकेले हैं। आपका बोरिंग लगता है, नींद की गोलियां खाई जाती हैं, तब आपको नींद आती है। क्यों? आपको पैक लगाना, आपको कस लगाना है। क्यों? आखिरकार आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप अंदर से खाली हो गए, आप अंदर से मुर्दे हो गए। साली शरीर है लेकिन अंदर से जिंदगी जी नहीं रही, जिंदगी काट रहे हैं। एक दिन निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल, घड़ी देखते रहते हैं। घड़ी नहीं देखनी है, अरे घड़ी आपको देखे क्या बंदा है। जिंदगी ऐसी जियो, जिंदगी को जिंदगी पे नाज होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी पे नाज होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी लाजवाब है, जिंदगी लाजवाब। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से जीना है। इसलिए जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं। खूबसूरत जिंदगी को खूबसूरत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर परिवार के सदस्य को जबरदस्त तरीके से, जो जुनून के साथ आगे बढ़ना है। किसी कारण बस कुछ सदस्य हमारे घर के ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत सारी एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। आप उनको सपोर्ट दीजिए। आपके बहुत सारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उनसे फोन पे बात करिए, हेलो हाय करिए, उनके साथ पूछिए क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे गांव में, वहां पे अभी तक एजुकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं,
किसी सदस्य को आप अफोर्ड कर सकते हैं, गांव से शहर में लेके आइए, उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उसके जीवन को बेहतर बनाइए। आप शहर में रहते हैं, आप अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के कुछ सदस्य जो गांव में रह रहे हैं और वो किसी कारणवश अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, आप एक दो बच्चों को लेकर आइए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों के साथ उनको तालमेल बिठाइए, उनके बच्चे अपने बच्चे समझ के इस देश को खूबसूरत बनाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, तो देश के लोगों को सुपर पावर बनाना पड़ेगा, देश के लोगों के अंदर जोश जुनून भरना पड़ेगा, सभी के जीवन में खुशियां होंगी, सभी के जीवन प्रेम भाईचारा होगा। कोई इंसान चोरी क्यों करता है, कोई इंसान गलत काम क्यों करता है, कोई इंसान गलत रास्ते पे क्यों जाता है? क्योंकि उसको सही रास्ता किसी ने दिखाया नहीं, उसको मालूम ही नहीं सही होता क्या है, वो गलती उसको सही समझने लग जाता है। क्योंकि उसने अगर काला चश्मा लगाया है तो वो काला ही देखेगा, उसको सफेद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्योंकि उसको किसी ने सफेद चश्मे के बारे में बताया नहीं, सफेद चश्मा दिया नहीं, वो बचपन से उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई, इसलिए हमेशा नेगेटिविटी में घिरा रहता, हमेशा शिकायत निंदा बुराई करता है। कोई आदमी कुछ गलत माहौल से आया है, जिसने कभी पैसा देखा नहीं, जिसने कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, जिसके जीवन में कभी बेहतर अच्छा हुआ नहीं, और एकदम उसकी लाइफ में अच्छा कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण, नजरिया तो वही पुराना ही तो होता है। अब मतलब आपने पुराने टाइम में सुना होगा, मुझे अभी भी आता है, कुछ हमने किताबों में पढ़ा था कि अगर बंदर को कितना भी नहला धुला लो, कितने अच्छे कपड़ा पहना दो, लेकिन बंदर तो बंदर ही रहता है। इसी तरह जो और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, उनको कितने भी अच्छे कपड़े पहना, उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना स्वभाव, उसको तो नहीं बदल सकता है। तो इंसान भी तो उसी तरह है, इंसान का भी अपना नेचर, अपना स्वभाव, जिस माहौल, जिस वातावरण, जिस परिवार में, जिस जगह पैदा हुआ, जिस माहौल में रहा है, जिन लोगों के साथ रहा, उसी हिसाब से उसकी लाइफ की हैबिट बन गई, आदतें बन गई हैं, उसके संस्कार बन गए हैं, वो जहां भी जाएगा वैसे व्यवहार करेगा। लेकिन बदलाव लाया जा सकता है लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, सीक्वेंशियल थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से, प्रैक्टिकल कोर्स के माध्यम से, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपके हैबिट पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है। आजकल तो जैसे देखा, इंसान के बॉडी के पार्ट चेंज कर दिए जाते हैं, इंसान के बॉडी के एक एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारा नए नए ऑर्गन लगा दिए जाते हैं। हाथ टूट गया, हाथ बदल दिया जाता है, पैर बदल दिया जाता है, फ्रैक्चर हो गया है, वहां प्लेटिंग लगा दी जाती है, सब कुछ बदलाव हो जाता है। तो जीवन में आपकी आदतों का बदलाव हो जाता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपके पैटर्न को ब्रेक किया जाता है, और आप अच्छी आदतों के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। जब आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो आपकी जो किसी तरह कारणवश बैड हैबिट्स हो गई थी, उनको ब्रेक करके आपको नई हैबिट, नया जोश, नया विजन, नया हिम्मत, नए जीवन के लिए आपको तैयार किया जाता है। और आपको जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है, कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। तो जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जिंदगी को खुशहाली से जीना है, जबरदस्त जो जुनून के साथ जीना है, और हमेशा हिम्मत के साथ जीना। जो भी हमारे देश के नेता लोग हैं, देश के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, देश के जो समाज के ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में अपनी भूमिका निभाते, उनकी जिम्मेदारी बनती है सबके लाइफ में पॉजिटिविटी, सबके लाइफ में सकारात्मकता दे, सबके लाइफ में अच्छा करने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों की लाइफ में नकारात्मकता, नेगेटिविटी पैदा हो। लोगों के अंदर जोश भरना आपका काम है, आपको अच्छाई दिखाना, आपको प्रकाश दिखाना आपका मकसद होना चाहिए, आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक दिन जाना है, तो जब जाओगे, जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर जाओ जिससे लोग आपको याद करें। कुछ आपको ऐसा कार्य करके जाओ, याद तो फिर भी किए जाओगे, गलत कार्य करोगे जब भी याद किया जाए। हम आज रावण को भी याद करते हैं, राम को भी याद करते हैं, हम कृष्ण को भी याद करते हैं, कंस को भी याद करते हैं, दुर्योधन को भी याद करते हैं, युधिष्ठिर को भी याद करते हैं, अर्जुन को भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? सबके कर्म के आधार पर उनको याद किया जाता। आप किस रूप में याद किए जाना चाहोगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां बस पैदल ही जाना है। तो जीवन को खूबसूरत बनाना, खूबसूरत तरीके से जीना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा समय कभी नहीं आएगा, जो आपका ये समय सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा समय, ये स्वर्णिम युग है। क्योंकि आज आप जिंदा हैं तो सबसे स्वर्णिम युग होगा। कल आप नहीं रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो, वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। आपके घर के बहुत सारे सदस्य जो आज आपके साथ नहीं हैं, तो उनके लिए आज आप कितने भी पैसा कमा रहे, कितना बड़े घर में रह रहे, कितने आपके पास दौलत है, कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, उनके लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए आपके घर परिवार के सदस्य हैं, वो आपके लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। भगवान कोई मूर्ति में नहीं होता, भगवान तो हर इंसान में दिखता है। नर में नारायण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो इंसान केवल शिव की मूर्ति के अंदर शिव के दर्शन करता है, उसकी उपासना की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब जो वही इंसान हर इंसान के अंदर, भूखे नंगे, गरीब अमीर, छोटे बड़े, सभी के साथ उस परमपिता परमात्मा का भाव उसके अंदर होता है, उसके दर्शन करने लग जाता है, नर में नारायण देखने लग जाता है, समझो वो उसकी उपासना पूरी हो गई, वो भगवान के करीब पहुंच गया, उसने भगवान को पा लिया, वो रियल ग्रेट व्यक्तित्व का मालिक बन गया। वो सही मायनों में अपने आप को एक
अच्छा इंसान कहलाने का हकदार हो गया। ये स्वामी विवेकानंद ने जाना, साधना से, अध्ययन से उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया। इसलिए जितने साल भी धरती पर रहे, इतने महान तरीके से हम सभी लोगों को मैसेज देकर आज हिंदू धर्म की जो विजय पताका लहरा रही है, उसके जनक कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद। जब उन्होंने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर अमेरिका के अंदर बोला था, पूरी दुनिया के अंदर परचम लहरा दिया था। उससे पहले भी लोग जानते तो थे, लेकिन इतना बेहतर तरीके से नहीं जानते थे। आज उनके नाम से लोगों के अंदर जोश जुनून पैदा हो जाता। विवेकानंद की प्रतिमा, उनके आगे खड़े होकर के उनका लेक्चर सुनने के, उनके प्रवचन सुनने से, उनको देखने से, उनकी मूर्ति के दर्शन करने से भी आज हमारे युवाओं के अंदर जोश भर जाता है। ऐसा संत, ऐसा महापुरुष, ऐसा योद्धा हमारे देश को चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत है जो आज हमारे देश के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर पाए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा पाए। आज हमारे देश को जरूरत है लीडर्स की। आपको लीडर बनना है। लीड योर लाइफ। आप जो अपनी लाइफ को जी पाएंगे, आज अपनी लाइफ को खूबसूरत बना पाएंगे, आज अपने जीवन पॉजिटिविटी लेके आ पाएंगे, आप अपने जीवन को महान बना पाएंगे, तभी आप दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में महानता के गुण प्रवाहित कर पाएंगे। जो आप हैं वही तो आप दे पाएंगे, जो आपके पास है वही तो आप दे पाएंगे। आपके पास प्रेम है तो प्रेम देंगे, आपका करुणा है तो करुणा देंगे, आपका दया है तो दया देंगे, आपके पास हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस देंगे, आपके पास खुशहाली है तो खुशहाली देंगे, आपके पास एक जबरदस्त ऑरा है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो वो आप दे पाएंगे। जो आपके पॉकेट में है, जो आपके पास है वही देगा। ये जो पेन है, इसके अंदर जो रिफिल है, अगर ब्लू कलर की है तो ब्लू कलर लिखेगा, और इसके अंदर अगर ब्लैक है तो ब्लैक लिखेगा, रेड है तो ब्लैक रेड लिखेगा। जो आपके अंदर, आपके इसके अंदर कौन सा रिफिल है, आपके इसके अंदर कौन सा रिफिल है, वही तो आप लिख पाएंगे, वही तो दे पाएंगे, वही तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज, सोसाइटी में। तो हमें प्रेम से, खुशहाली से, आनंद से, एक्साइटमेंट से, जोश जुनून के साथ अपने जिंदगी को जीना है। जिंदगी काटनी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा का खाक जिया करते हैं। तो एक दिन भी जी, तो एक दिन भी जी, सहनसा बन के जी, मत बन तो पुजारी, स्वयं भगवान बन के जी। आप अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके अंदर और भी जबरदस्त जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत। अपने आप को ये मत बोलिए मैं बूढ़ा, अपने आप को बोलिए मैं एक सीनियर सिटीजन, मैं एक अनुभवशाली इंसान हूं, मेरे अंदर 70 साल का, 80 साल का खजाना है, मैं एक जबरदस्त जिंदा दिल इंसान हूं। अपने उस खजाने को बांटिए युवा पीढ़ी को। आपका अनुभव, युवा पीढ़ी का जोश, दोनों मिलकर कर देंगे कमाल, मचा देंगे धमाल। आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, आपका अनुभव सब मिलकर के घर को एक नई ऊंचाई पे ले जाइए। घर के अंदर खुशियां लाइए, घर के अंदर सेलिब्रेशन। शादी ब्याह होता, तीज त्योहार नहीं, वो तो कभी कभी होते। हर दिन आपके घर में दिवाली होनी चाहिए, हर दिन आपके घर में होली होनी चाहिए, हर दिन आपके घर में त्योहार होने चाहिए, हर दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट, हर पल आपके लम्हों में, आती जाती सांस में उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, वो खुशहाली होनी चाहिए। आपके दिल में सभी के लिए आदर भाव होना चाहिए। इसलिए जिंदगी जीनी है, आज से, अभी से जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। जिंदगी जबरदस्त तरीके से जीनी है, जबरदस्ती से नहीं जीनी है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारी, जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जिंदगी जीने की कला की मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीख सकते हैं। जीवन को कैसे जोश जुनून से भर दें, जीवन में कैसे खुशहाली लाएं, जीवन में कैसे प्रेम लेके आए, जीवन में कैसे रोमांस लाएं, जीवन में रिश्तों में प्रेम कैसे लाएं, जीवन में आपके जिस रिश्ते से बने उस रिश्ते में एक रस कैसे पैदा करें, जीवन में एक एक्साइटमेंट कैसे लाएं, जीवन में जोश जुनून कैसे पैदा करें, जीवन में एक जबरदस्त ऑरा कैसे लेके आए। आपके चेहरे में हमेशा जोश होगा, जुनून होगा, ऑरा होगा, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आज से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। घर जाइए, घर के अपने सदस्य हैं उनको कौली भरिए, झपकी दीजिए, प्यार करिए, पुच्ची करिए। अपने प्रेमी प्रेम का है तो आपस में गले मिलिए। आप भाई बहन परिवार के सदस्य, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे की आदर करिए। छोटे बड़े सभी से प्रेम से मिलकर बात करेंगे। गांव में जाते हैं, गांव में कसम सबके साथ मिलजुल के प्रेम से रहना है। आस पड़ोस जहां भी सबके साथ जय दुआ सलाम, जय श्री राम, जो भी आप बोलते हैं वो करना है। गुड मॉर्निंग बोलना है, सबके साथ मिलजुल कर। जिस जगह आप काम करते हैं उस माहौल में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके चेहरे में खुशहाली होनी चाहिए। आपके घर के मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी, सबके साथ गले मिलिए, उनके झपकी दीजिए। उनको जरूरत आपके प्यार की, आपसे ज्यादा उनको भूख है। जैसे आप बचपन में आपको प्यार चाहिए था, जवानी में चाहिए, हर जगह आपको प्यार चाहिए। प्यार इंसान की ऑक्सीजन है, प्यार के बगैर इंसान मुरझा जाता। पौधे के अंदर अगर
पानी नहीं डालोगे पौधा मुरझा जाएगा। इंसान के जीवन में भी तो प्यार चाहिए, आप प्यार देने वाले बन जाओ। जिंदगी जब जीते हैं तो हम प्यार से जीते हैं, जिंदगी जब काटते हैं बिना प्यार के काटते हैं, मुरझाया हुआ जीवन होता है। इसलिए जब भी कोई क्या हाल चाल है, मैं जबरदस्त हूं, कैसा चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, और हमेशा चेहरे पे और होना चाहिए, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम टर्फिक, आई एम टनाटन, हमेशा अपने बारे में बोलना है। इंग्लिश में पूछता हाउ आर यू, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टर्फिक, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम डायनामिक। अपने आप को जो जुनून से भरिए, हमेशा बोलिए आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, अपने घर वालों से प्रेम करता हूं, अपने देश से प्रेम करता हूं, देशवासियों से प्रेम करता हूं, देश के हर इंसान से प्रेम करता हूं। मैं इस देश का एक बेहतरीन ग्रेट इंसान हूं, नागरिक हूं, और मेरी जिम्मेदारी है अपने देश, समाज, सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाना, सकारात्मकता लाना, सबके जीवन में खुशियां लाना, और मैं इस काम को बेहतर ईमानदारी से कर पाऊं, इसके लिए प्रभु मुझे हिम्मत देना, जज्बा देना, जुनून देना, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा प्रेयर है, यही मुझे आशीर्वाद देते रहना। जो मैं काम कर रहा हूं अपने काम में सच्चाई, ईमानदारी रखूं, हमेशा अपने काम के साथ विश्वास रखूं। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 99530 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के, उसके ऊपर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कर भला तो हो भला। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी, फैक्ट्री में जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। आप हमेशा खुश रहें, जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच।